नागिन 6 में आखिरकार सुधा चंद्रन मेन विलन के तौर पर सामने आ चुकी हैं। सुधा के महासुर वाले अवतार को देख जहां जनता को इस बार सुधा का किरदार दमदार और बेहद खतरनाक लगा, तो इसी के साथ अब तक सामने आई नागिन की कहानी ने भी पूरी तरह से पलटी मार ली। जी हाँ, अब तक तो नागिन 6 की कहानी में ऐसा ही लग रहा था कि महाशेष नागिन और असुर के बीच ही ये जंग है, जिसमें नागिन सिर्फ और सिर्फ अपने देश को खतरनाक वायरस से ही बचाने आई है। लेकिन अब सुधा के किरदार का अंदाज बदलते ही कहानी में नया ही ट्विस्ट आ चुका है और इस ट्विस्ट के आते ही 3 ऐसे बड़े सवाल भी खड़े हो चुके हैं जिनके जवाब जनता जानने के लिए यकीनन काफी बेताब होगी। ये वो 3 बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ही शो का अपकमिंग ट्रैक होगा और कहानी और धमाकेदार मोड़ लेगी। अब क्या हैं वो 3 बड़े सवाल जो सुधा के महासुर बनते ही सामने आए हैं और जिनके जवाब आपको अपकमिंग एपिसोड में मिल सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। पहला बड़ा सवाल, नागमणि नहीं कुछ और ही पाना चाहती है महासुर। सीमा को लेकर जब से ये खबर सामने आई थी कि वो ही अपकमिंग ट्रैक में महासुर का रूप लेने वाली हैं, तभी से ये सवाल थे कि आखिर महासुर का देश को बर्बाद करने के साथ साथ और क्या मकसद है। सुधा के किरदार को लेकर यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये महासुर भी प्रथा के बाबा की तरह उसकी नागमणि हासिल करना चाहती है, लेकिन सुधा के विलन बनते ही ये बात साफ हो गई कि इस असुर की चाहत नागमणि हासिल करना नहीं बल्कि कुछ और ही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीमा ऋषभ की असली माँ से किसी के बारे में पूछती है और जो चीज सीमा असल में चाहती है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की असली माँ ही जानती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सीमा के चंगुल से प्रथा ऋषभ की असली माँ को भी बचा लेगी और गुजराल हाउस में ही लेकर आएगी। ऐसे में मुमकिन है कि अपकमिंग एपिसोड में ये राज खुले कि आखिर महासुर का असली इरादा क्या है। दूसरा सवाल, क्या है ऋषभ के बचपन का राज। जैसे कि शो के बीते एपिसोड में दिखाया जा चुका है कि ऋषभ के बचपन से जुड़ा कुछ गहरा राज छिपा है, जिसके कारण वो अपनी असली माँ से भी दूर है। इस राज को राज रखने के लिए सीमा ने ऋषभ की बचपन की तमाम यादों को भी मिटा दिया है। यहाँ तक कि सीमा ने ऋषभ के बचपन की तमाम तस्वीरें भी उससे दूर रखी हैं। ये भी एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है कि आखिर ऋषभ के बचपन में ऐसा कौन सा बड़ा हादसा हुआ था जिससे वो खुद अनजान है। यकीनन सीमा का असली चेहरा सामने आने के बाद प्रथा इस राज को भी जानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी और अपकमिंग एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब भी मिलकर रहेगा। और तीसरा और आखिरी सवाल, 100 साल पहले क्या हुआ था। एपिसोड में जब सीमा को महासुर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया तो खुद सीमा ने इस बात का खुलासा किया कि उसकी कहानी आज की नहीं बल्कि सालों पहले की है, तकरीबन 100 साल पहले की। वही फरिश्ते ने जो किताब प्रथा को दी उसके हिसाब से सीमा की उम्र कहीं ज्यादा है और वो बीते कई सालों से अपने मकसद को अंजाम देने में लगी है। सीमा का ये 100 साल पुराना राज शेष नागिन से भी जुड़ा है, जिसका खुलासा प्रथा इस वीकेंड के मौके पर करने वाली है। कुल मिलाकर देखें तो नागिन 6 की नजर आ रही अब तक की कहानी में जबरदस्त मोड़ आया है। विलन के तौर पर सुधा को देखकर जहां जनता खुश है, तो वहीं ये मेन विलन इस बार के सीजन में आगे क्या क्या बड़े कारनामे करने वाली है, इस बात को जानने की क्यूरियोसिटी भी जनता में काफी बढ़ चुकी है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि इस वीकेंड जब इन 3 सवालों के जवाब सामने आएंगे तो और क्या क्या बड़ा बवाल शो में होता नजर आएगा।